जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। दरस देते रहो, दुख टल जाएंगे। दरस देते रहो, दुख टल जाएंगे। आप घट घट के वासी है मेरे पिता। आप घट घट के वासी है मेरे पिता। दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। युग अनेकों से कहते चले आ रहे। युग अनेकों से कहते चले आ रहे। जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। बिन दया के कैसे ये कर पाएंगे। बिन दया के कैसे ये कर पाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। एक में हर की नजर अब जरा कीजिए। एक में हर की नजर अब जरा कीजिए। वरना प्यासे तड़प प्यास मर जाएंगे। वरना प्यासे तड़प प्यास मर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। जय गुरुदेव मेरे हैं समरथ पिता। जय गुरुदेव मेरे हैं समरथ पिता। अरे तुम बिन ये लाखों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन ये लाखों
बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, दरस देते रहो दुख टल जाएंगे, दरस देते रहो दुख टल जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब युग बदलता है तो वो अपना असर जताता है। जैसे त्रेता जब खत्म हुआ तो त्रेता में पूजा पाठ लोग करते थे, ज़्यादा करते थे। त्रेता द्वापर में ज़्यादा करते थे। तो त्रेता खत्म हुआ तो पूजा पाठ की रूपरेखा बदली। आप ये समझो, अन्य मौसम के हिसाब से मौसम बदला, परिवर्तन हुआ। जब द्वापर जाने को हुआ तब फिर इसी तरह का हुआ। तो जब कलयुग आया तो कलयुग अपना असर जताने लग गया। दीमक चढ़ जाएं ग्रंथों को, ब्राह्मण पंक्तियाँ तोड़ें, बधिक हो जाएं क्षत्रिय गण, शूद्र सेवा से मुख मोड़ें, सूखे नदियाँ धंसे पर्वत, विजय तब हमारी हो। कलयुग का क्या कहना है कि ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये अपना कर्म छोड़ देंगे। जो इनको ड्यूटी मिली थी उसको नहीं करेंगे। देखो, दीमक चढ़ जाए ग्रंथों को। ब्राह्मणों का काम क्या था कि ग्रंथों को पढ़ करके, किताबों को पढ़ करके, अध्ययन करके, और जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करके, यानी जैसे मास्टर किताबों को पढ़ता है, पहले बच्चा रहता है वो पढ़ता है और पढ़ लेता है, जब पास हो जाता है तो वही मास्टर बना दिया जाता है। मेहनत से जो पढ़ता है योग्य हो जाता है। ऐसे ही यानी ब्राह्मण ब्रह्म को जान लें, ब्रह्म को पालें। तो शुरुआत कहीं से होती है। जैसे बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत ABCD से होती है, जैसे काखा गाघा से होता है, आई से होता है, इसी तरह से यह भी पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? ये जिससे आध्यात्म की जानकारी होती है। तो जब वो पढ़ लेते हैं, जानकार हो जाते हैं, तब वही लोग उपदेश करने लगते हैं। तो जैसे बच्चा है कोई, पहले पढ़ता है, पढ़ाया जाता है, तब फिर वो कुछ बोलने करने लायक होता है। छोटे बच्चे को जैसे बुलवाते हो आप, पापा बोलो, मम्मी बोलो, माता जी बोलो, दादी जी बोलो, बुलवाते हो। ऐसे ही आप ये समझो कि पढ़ना पढ़ाना पड़ता है। तो उसको नहीं पढ़ेंगे, किसको? ग्रंथों को। ब्राह्मण क्या करेंगे? खेत की जुताई करेंगे, पत्तियाँ तोड़ेंगे, अधिक हो जाएं क्षत्रियगण। क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों का काम यह है रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? सबकी रक्षा करना। मनुष्य की रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना, पक्षियों की रक्षा करना। ये किसका काम है? क्षत्रियों का काम है। देखो, क्षत्रिय लोग जो धार्मिक विचारधारा के होते थे पहले, आप ये समझो कि जो हिंसा हत्या करने वाले, मांस खाने वाले लोग थे, वो डरते थे उनसे और चुपके से वारदात करते थे। चिड़ियों को मारना, जानवरों को मारना, इस तरह का काम करते थे। और वो घूम घूम करके सब देखते रहते थे। तो जब अच्छी बातें बताते थे, उसका फल लोगों को मिलता था। शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त रहने का जब फल मिलता था, तब लोग उनको मानते थे। लेकिन अब वो बधिक हो जाएंगे, वो जानवरों को मारने काटने लगेंगे। कब? कलयुग में। और जब जानवर को मारेंगे, काटेंगे, तो खाने भी लग गए, क्योंकि वो देखे कि ये लोग भी, देखो कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो मारते हैं और खाते हैं तो मैं भी खा के देखूं। तो आप ये समझो बधिक हो जाएं क्षत्रियगण और शूद्र सेवा से मुखमण। देखो मस्तक को क्या कहा गया, ब्राह्मण। सीने को क्या कहा गया, क्षत्रिय। पेट का हिस्सा यहाँ से देखो, यहाँ नीचे से लेकर के पेट से और यहाँ तक का, गले तक का, ये क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय लोग सबका पालन पोषण करते थे। क्षत्रियों में से ही ज़्यादातर राजा होते थे, तो वो सबका पालन पोषण करते थे, जमींदार होते थे, सबका देख रेख करते थे, खाने पहनने का रहने का इंतजाम करते कराते थे। उसके बाद नीचे का जो ये होता है वो शूद्र कहलाता है, पैर। लेकिन पैर की ही पूजा होती है, लोग पैर ही धोते थे महात्माओं का। अब भी महात्माओं का पैर धोते हैं, हम तो नहीं धुलाते, इसलिए आप नहीं जानते हो कि पैर धोया जाता है। लेकिन पैर धोते थे, चरणामृत पीते थे उनका। किसका, पैर का। क्यों, पैर अभी हड़ताल कर दे तो ब्राह्मण क्षत्रिय पैसे बैठे रहेंगे कि नहीं बैठे रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि महत्व सबका है, अलग अलग काम है। अभी समझो कि क्षत्रिय स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, अभी खाना न खाएं, पेट में न पचावें, तो ये जो पैर रूपी शूद्र है ये चल पाएगा। तो ये समझो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे तीन ये देवता हैं, जो विष्णु जी हैं, उनका क्या काम है, पालन करने का काम है। ब्रह्मा का उत्पत्ति का काम है और शिव का श्रृंगार का काम है। ऐसे ही जैसे ये तीन है, ऐसे समझो ये तीन है। तो अब आप पे समझो इस प्रेम, एक जो है पंडित जी थे, कब, जब कलयुग आया तब जा रहे थे कथा कहने, लोगों को समझाने बताने। तो रास्ते में वो मिला, कौन मिला, एक आदमी के वेश में कलयुग मिला। तो इसने प्रणाम किया पंडित जी को, तो आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो कहा देखो महाराज आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं जा रहा हूँ कथा कहने। तो कहा कथा कहने, प्रवचन करने तो आप जा रहे हो, लेकिन कुछ मेरी वाली भी बात करना आप। कहा तुम्हारी वाली बात। बोले हाँ, हमारी वाली भी बात करना। तुम्हारी वाली भैया कौन बात करेंगे, तुम कौन हो बताओ। तो उसने कहा मैं कलयुग हूँ। अरे पंडित जी बिगड़ गए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तू मेरे सामने कैसे आ गया, मुंह दिखा दिया। कलयुग का तो मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। तब वो कलयुग बोला पंडित जी आप द्वापर में पैदा हुए हो, द्वापर में पले हो, द्वापर में जवान हुए हो, तो आपको द्वापर का ही संस्कार है, द्वापर ही आपको याद आ रहा है। और मेरा युग आ गया, कलयुग आ गया, मेरे राज्य में हो अब आप, मेरी रोटी खाते हो आप, मैं परवरिश कराता हूँ करता हूँ। मैं अगर अभी टाइट हो जाऊं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ही लोग उपदेश करते हो कि जिसका राज्य होता है उसी का सब कुछ होता है, वही मालिक होता है। मेरा राज्य हो गया, कलयुग मेरा है, ये मैं हूँ कलयुग। अरे बोले जा, कुछ नहीं होगा। कलयुग बोला पंडित जी कथा आपकी बंद हो जाएगी, जो कुछ भी आमदनी होती है नहीं होगी, पेट नहीं पाल पाओगे, आप बच्चों को नहीं पाल पाओगे, अपने बड़ा नहीं कर पाओगे, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं पाओगे, पंडित जी निर्धन हो जाओगे, कोई हुनर भी आपको नहीं आता है कि कोई रोजी रोजगार कर लोगे, खेती भी नहीं है आपके पास कि खेती में कुछ उपज पैदा कर लोगे। जब आपका यही धंधा है, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, आप भिक्षा के रूप में ही लेते हो, जब लोगों से थोड़ा थोड़ा लोग दे जाते हैं आपको, जिसको आप दक्षिणा कहते हो, बंद हो जाएगा आपका। अरे बोले जा तू, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भीड़ हमारे यहाँ, और तू कह रहा है बंद हो जाएगा। बोला अच्छा,
दिखाते हैं आपको अभी अपना प्रभाव असर अपना दिखाता हूँ। जाओ। अरे बोले जा, तेरे जैसे बहुत आए, कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, जा तू हट जा मेरे सामने से। चला गया भैया। अब बैठा, वहाँ गया, पीछे बैठा रहा। जब कथा समाप्त हुआ तब एक जो है टोकरी में बांस की और जो है अन्य लकड़ी की टोकरियां बनती थी टहनियों की पहले, उसी में रख करके और ऐसे ही जैसे फूल लगा हुआ कपड़ा हो उसके ऊपर रख करके, और जब सभा समाप्त हुई तो गया ऐसे खड़ा हो गया उसको लेकर। अब लोग देखने लग गए कि भाई ये कौन है, क्या लाया है, ये तो हमारे गांव का आदमी नहीं है, आसपास का भी नहीं दिख रहा है, कहाँ का है, ये पहचान का नहीं है। उसको लोग देखने लगे। तब बोला, पंडित जी ये लो आपके लिए मैं यानी यहीं ले आया, क्योंकि कल आप गए नहीं वहाँ, हमारी दुकान पर आए नहीं। बोले भाई तुम कौन हो? अरे बोले रोज जाते हो हमारे यहाँ मांस खरीदने के लिए, जब यहाँ से छूटते हो, जब यहाँ से छुट्टी होती है, और रोज जाते हो मांस खरीदने के लिए, हमको नहीं पहचानते हो? अब सबके बीच में नहीं कहते होगे कि कैसे हम यानी इनको कुछ कहें पूछें। ये लो पैसे फिर दे देना, कोई बात नहीं है, आपके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे इसका, ले जाओ। और चला गया रख कर। अब पंडित जी थोड़ा सा घबराए तो, लेकिन पंडित जी को उसको छूना उठाना थोड़ा था। पंडित जी तो सात्विक थे, शाकाहारी थे, और जन्मजात शाकाहारी थे, खानदानी शाकाहारी थे। खानदानी किसको कहते हैं? बाप नहीं खाए, दादा नहीं खाए, खानदान में कोई भी नहीं खाया कि रक्त दूषित हुआ हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। जीवन रक्षक भंडारा। दया दुआ की वर्षा में भीगेंगे हम सब लोग, प्रभु दर्शन जीवन रक्षा का आया है यह योग। पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वार्षिक भंडारा 2026 सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम दिनांक 13, 14 व 15 मई 2026। समय प्रातः 4:30 बजे व सायं 5 बजे से। पूजन 14 मई की रात्रि में। स्थान बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत। संपर्क नंबर 9575600700 व 9754700200। यूट्यूब जय गुरुदेव यूकेएम। जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो प्रेम कि कानाफूसी शुरू हो गई वहीं। कहाँ? सभा में, जहाँ लोग बैठे सुन रहे थे। अरे भाई, पंडित जी मांस भी खाते हैं और मांस का विरोध करते हैं, और हम लोगों को कहते हैं जानवरों पर दया करो। सबके अंदर प्रभु की अंश है, जीवात्मा है, उन पर दया करोगे तो प्रभु तुम्हारे ऊपर दया करेगा। और मारोगे काटोगे अगर, इनको सताओगे तो तुमको भी बदला देना पड़ेगा मरने के बाद, यहाँ भी घुट घुट करके मरना पड़ेगा। तो ये इनका जो उपदेश है वो थोथा है, हाथी की दांत है, खाने का अलग दिखाने का अलग है। अब फैसला किया कुछ नौजवानों ने पहले फैसला ले लिया कि नहीं आएंगे अब इनके यहाँ। इनके पास आएंगे तो कहीं ये भी ना आदत खराब कर दें। हाँ, संग का दोष लगता है, दोष लगेगा भैया यहाँ आने में।
अब संख्या कम हो गई, संख्या कम हो गई। फिर दूसरे दिन कुछ लोग आए और जब पंडित जी का प्रवचन खत्म हुआ तो एक कपड़े में लपेट करके एक बोतल लाया खड़ा हुआ लेकर। बोले भाई तू कौन है, तू क्यों आता है मेरे पास, कौन आदमी है, कल भी एक आया था, आज तू आया है, कौन है भैया, क्या लाए हो। ये पंडित जी तो उखड़े हुए थे ही जब संख्या कम हो गई, आमदनी कम हुई जब। तब बोला महाराज मैं यहीं ले आया, क्योंकि कल आप हमारे दुकान पर ठेके पर नहीं गए थे, तो बढ़िया पीने वाली चीज़ आज है। कल हमारे शराब की दुकान पर जब नहीं आए तो मैंने कहा लाओ मैं ही पहुंचा दूं, पिएंगे नहीं तो गला नहीं ठीक से चलेगा। जैसे आजकल लोग पी करके तब कीर्तन करते हैं, कहते हैं एक आधा पैर ही लगा लो, कुछ तो मस्ती रहेगी, झूमोगे, सिर हिलाओगे, हाथ हिलाओगे, नाचोगे, इसलिए यानी पी लो। तो कहा महाराज आप कुछ कर नहीं पाओगे, ताकत नहीं आएगी, इसलिए बढ़िया लाया हूँ, संतरे का है ये, ले लेना पी लेना। छोड़ के चला गया। बड़ा मुश्किल, अब दूसरे लोग कहने लगे कि यही कहते हैं कि चाहे गंगा जल में शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। अरे भाई सब ये थोथा है हिसाब, कुछ नहीं, सब ऐसे का ऐसे ही है। तो अब आप समझो प्रेम कि फिर क्या होता है। फिर दूसरे दिन और कम लोग आए और तीसरा दिन फिर पहुंच गया, फिर पहुंच गया तीसरे दिन। और जब खत्म हुआ प्रवचन तब लाल दुपट्टा लिए हुए था हाथ में आदमी, और ऐसे ही था जैसे गलत जगहों पर लोग रहते हैं, उसी तरह का वेश बनाए हुए थे। पहुंचा, कहा महाराज ये आप कल वहाँ भूल गए थे। उन्होंने कहा भाई क्या भूल गए थे। बोले ये अपना लाल दुपट्टा। कहाँ भूल गए थे। वहाँ कोठे पर जहाँ आप जाते हो। तो जब भूल गए, कल नहीं गए, तब मैंने आपका यहीं पहुंचा दिया कि आप पहुंचा दें पंडित जी को और आज के लिए निमंत्रण दे दें, आज जरूर आना पंडित जी। और यक्का करके चला गया। अब यक्का दुक्का रह गए, जिनको पूर्ण विश्वास था। अब पंडित जी सोचे भाई लगता है कलयुग ने दांव मार दिया, ये सब कलयुग का ही खेल है, क्योंकि कलयुग में ही बहरूपिया होंगे और बहरूपिया इस तरह का करते हैं, तो बहरूपिया कलयुग ही ये सब कर करा रहा है। सोचने लगे क्या करें क्या न करें, क्या करें न करें, कैसे करें क्या करें। तब 2-4 दिन जब और बीता तो थोड़े बहुत आते थे, थोड़े बहुत को सुना देते थे पंडित जी, मन नहीं लगता था। और फिर आमदनी कम हो गई तो कहते हैं कि पैसे की कमी हो जाती है तो आदमी परेशान हो जाता है। आप समझो शरीर में रोग हो जाता है तो परेशान हो जाता है, समस्याएं आ जाती हैं तो परेशान हो जाता है, तो परेशान होना लाजमी है। तब बीता 2-4 दिन, तब मिला रास्ते में आ रहे थे। बोले कर्म तो नहीं छोड़ेंगे अपना। पंडित जी बोले ये हमारा कर्म है और कर्म ही धर्म है, इसलिए इसको हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है मुझे। बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी है, कुछ जो मिलता रहेगा, जो वो प्रभु देगा देता ही रहेगा। उस पर ज़्यादा विश्वास बढ़ा, क्योंकि धन की आमदनी जब ज़्यादा होने लगती है तब भगवान को लोग भूलने लग जाते हैं, मान सम्मान इज्जत बढ़ जाती है तो भूलने लग जाते हैं, शरीर में बल आ जाता है तो लोग भूलने लग जाते हैं। तो क्या हुआ फिर, भगवान याद आने लग गए। बोले प्रभु देंगे, अब क्या करें मेरा साथी। तो एक बात ये भी कहते हैं कि जब हर तरफ से निराशा हो जाती है
तो गुरु भक्त के गुरु मदद करते हैं और भगवान के भगत की भगवान मदद करते हैं। तो पंडित जी आ ही रहे थे, कर्म नहीं छोड़ा था उन्होंने। तब फिर मिला है कलयुग। तो पहले दिन मिला था, प्रणाम किया, पंडित जी कुछ नहीं बोले, खड़े रहे, रुक गए। बोले देखा दुकान बंद करा दिया कि नहीं? कुछ नहीं बोले। बोले बोलो तो फिर चला दे। तब पूछा कैसे चला दो? बोले उससे 4 गुना भीड़ ज़्यादा आने लग जाएगी। बोले हैं? तब कहा कि चाहते हो? बोले कैसे, क्या चाहना है बताओ। बोले अब हमारी वाली भी कुछ बोलते रहना, कैसे रहना, और निंदा हमारी मत करना, बुराई मत करना। तो बोले अच्छा भैया ठीक है, निंदा बुराई नहीं करेगी। तो तब जब गए वहाँ, कुछ लोग ही थे, तो जब ख़त्म हुआ, पीछे गया था, बैठा हुआ था, उंगलियां टेढ़ी थीं, घाव के निशान थे पैर में, हाथ में, कुछ उंगलियां कट करके निकल गई थीं, गल करके निकल गई थी। तो गया, खड़ा हुआ, तो लोगों ने देखा ये कोढ़ी है, कहाँ से आया, ये कौन है, क्या है। खड़ा हुआ, कहा महाराज हमारे ऊपर भी दया करो, हमारे ऊपर भी दया करो। भाई हम क्या तुम्हारे ऊपर दया कर रहे हैं? जो भी पैसा रुपया चढ़ा था उसी में से थोड़ा सा निकाले दिए। बोले नहीं महाराज, ये छोटी चीज़ हमको नहीं चाहिए, ये तो मैं कहीं भी बैठ जाता हूँ तो हमारे कटोरा में लोग डाल देते हैं, ये अपंग है, इसको कुछ देना जरूरी है, कोढ़ी है, कुछ नहीं कर पाता है, इसको कुछ दे दो तो अपना पेट पाल लेगा। तो महाराज ये हमको नहीं चाहिए। आपके हाथ में बड़ी शक्ति है, पावर है आपके हाथ में, आपको जो जानकारी है वो हमको कोई मिला नहीं, इतनी जानकारी है, इतने काबिल हो आप। तब महाराज बहुत बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया। बोले क्या है बताओ? बोले आप निकालो, हम मदद करने के लिए कहो तो मैं आपसे कहूँ नहीं, हमारी दरख्वास्त जो है वो खारिज हो जाए, पंडित जी आप खारिज कर दो, तो हमको कहने से क्या फ़ायदा मिलेगा। बोले कि बोलो क्या मदद करें। कहा बस आप आँख बंद करो, मंत्र पढ़ो और अपने कमंडल में से पानी ले करके हमारे ऊपर डाल दो, तो हम बिल्कुल, हमारी काया ये सही हो जाएगी। महाराज आपको वो जानकारी है और आप उसको छिपाए हुए हो, रत्न को, अपने हुनर को, जानकारी को आप छिपाए हुए हो, हमको मालूम है। पंडित जी ने कहा भाई देखें, इसकी काया सही होती है, शरीर सही होता है, नहीं होता है, अपना आँख बंद किया, मुँह से कुछ पढ़े और फिर पानी डाला, अब एकदम आदमी जैसा हो गया, निर्बल काया हो गई। और हुआ प्रचार भैया, और आई भीड़ पंडित जी के पास, और कोढ़ियों की ही लाइन लग गई वहाँ, दुखियों की ही लाइन लग गई वहाँ। और अब भीड़ हुई तो कलयुग ने अपना असर जताया। तो कलयुग में ताकतवर को आना पड़ा। हर युग में कोई न कोई आया है। त्रेता में औतारिक शक्ति के रूप में 12 कला लेकर राम भगवान आए, द्वापर में 16 कला लेकर कृष्ण भगवान आए, और जब कलयुग आया तो 64 कला लेकर के आप ये समझो कि कबीर साहब आए। तो आपको मैं शुरू में बताया था कि जब आते हैं तो सबके लिए आते हैं, हर जीवों के लिए आते हैं संत। तो उस समय पर कलयुग अपना असर जता रहा था, जैसे कलयुग ने असर जताया, आपको बताया इस तरह से जताता है। तो लोगों का खान पान, चाल चलन सब खराब कर रहा था, व्यवस्था बिगड़ रही थी, सही करना था, धर्म खत्म न हो जाए, धर्म का मूल ही न खत्म हो जाए। तो धर्म की रक्षा के लिए संत के रूप में कबीर साहब आए